हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और देखिए, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को क्वेरी होती है इस टॉपिक में, तो उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। वीडियो के अंत में एक दो आपको न्यूमेरिकल्स मैं करवा दूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमें पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। उससे भी पहले देखिए, हम लोग कुछ कुछ चीज़ें जानते हैं, फिर मोल कॉन्सेप्ट को समझना और ईजी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डे बाय डे एवरी डे लाइफ में, अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे थिंग्स ऐसे हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, और बहुत सारे यूनिट को हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 डजन से सब कोई वाकिफ होंगे। 1 डजन कहने का क्या मतलब? 1 डजन कहने का मतलब 12 थिंग्स या सबस्टांस आप कह सकते हैं। 12 सी चीजें, वस्तुएं। ठीक है, मतलब देखिए 1 डजन अगर हम बनाना यहाँ पे लिखते हैं, 1 डजन बनाना यहाँ पे अगर लिखते हैं 1 डजन बनाना, दैट मीन्स कितना आपको चाहिए? 12। ठीक है, 1 डजन अगर एक बोला जाए तो 12 एक हो जाएंगे। उसी तरीके से किसी के भी आगे अगर 1 डजन आप लगा देते हैं, जैसे 1 डजन पेन कहती है, तो कितना हो गया? 12 पेन हो गया। इसी तरह से डजन हो गया, स्कोर हो गया, ठीक है, ग्रॉस हो गया। इस तरह से चीजें हम लोग यूज करते हैं, और उस यूनिट की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। जैसे यहाँ पे 1 डजन की वैल्यू 12 थिंग्स हुई, उसी तरीके से 1 स्कोर की वैल्यू 20 होती है, 1 आपका ग्रॉस का वैल्यू 144 होता है। तो ये सब अलग अलग यूनिट्स है, जिसकी मदद से आप लोग तरह तरह की चीजों को आप काउंट कर पाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में अगर बोला जाए तो केमिस्ट्री के टर्म में भी एक आपको यूनिट लिया गया है, ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर पाते हैं? नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। जैसे अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री में एलिमेंट के अंदर एटम्स है, और एटम्स बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जिसकी काउंटिंग करने के लिए उसको भी काउंट करना है हमको कि कैसे कितने एटम्स एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी काउंटिंग करने के लिए एक आपको यूनिट लिया गया, जिसको हम मोल बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे 1 मोल अगर बोला जाए तो 1 मोल जो डिफाइन होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है? तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर हम लोग बोले 1 मोल मार्कर या 1 मोल पेन की बात करें, तो 1 मोल पेन जैसे ही लग गया, 1 मोल पेन जैसे ही लग गया, तो इस पेन के अंदर कितने कितने अगर एटम्स की बात की जाए, और देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा जाता है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल्स, एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, है ना। तो ये सब चीजें, या इलेक्ट्रॉन हो गया या फोटोन हो गया, अलग अलग तरह की चीजें इसमें यूज की जाती हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें 1 मोल पेन की बात की जाए, तो 1 मोल पेन जो हो जाएगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 पेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें अगर 1 मोल पेन बोल दिया गया तो कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो नंबर है इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है Na से। किससे डिनोट किया जाता है? Na से डिनोट किया जाता है। मतलब अगर हम लोग बोले 1 मोल ऑफ H एटम, क्या हम लोगों ने बोला? 1 मोल ऑफ H एटम, मतलब 1 मोल लिए किसका? हाइड्रोजन एटम का। तो यहां हम सिंपल कह सकते हैं कितना आपका हाइड्रोजन एटम होगा? तो 0.6622 इंटू 10⁻23 H एटम होगा। मतलब अगर यहाँ पे 1 मोल आपका हाइड्रोजन एटम का ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10⁻23 H एटम हो जाएगी। मतलब 1 मोल का मतलब ही है, मोल आपका क्या है? जनरली यूनिट है। जैसे डजन होता है, जैसे ग्रॉस होता है, जैसे स्कोर होता है, उसी तरीके से मोल भी आपका एक यूनिट है, जिसे हम केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। उसकी वैल्यू अगर आपसे पूछे 1 मोल क्या होता है, तो 1 मोल आप कुछ नहीं, सिंपल इसको बता दीजिएगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स के अंदर एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे 1 मोल का वैल्यू
1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर आपसे बात की जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हाइड्रोजन एटम। मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, तो ये भी आपके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। तो जनरली अगर हम लोग बात करें, जनरली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें एक मोल की वैल्यू कितनी मिली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स मिले, जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, ये सारे चीज आते हैं, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, और या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी फिक्स होती है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं, कैसे आप इसको डिफाइन करिएगा, क्या है, the amount of a substance which contain the same number of elementary particles, atom, molecule, ion, electron as the number of atom present in 12 gram of C12 atoms। तो जनरली देखिए यहां से हम कुछ टर्म और यूज करेंगे मोल के लिए, जिसको समझना आसान हो जाएगा। अगर हम 1 मोल ऑफ C12 एटम की बात करें, मतलब कार्बन 12 एटम की बात करें, जैसे कार्बन का 2-3 आइसोटोप्स होता है, लेकिन हम लोग जनरली यूज जो करते हैं, जैसे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए केजी को हम लोग यूज करते हैं, केजी के रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं, 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी। उसी तरीके से केमिस्ट्री में हम लोग ज्यादातर जो चीजें यूज करेंगे वो C12 एटम के आधार पर ही यूज करते हैं। तो 1 मोल ऑफ C12 एटम जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 C12 एटम्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर C12 एटम्स के बराबर होगा। और यहां से एक रिलेशन ये भी निकलता है, जो 1 मोल ऑफ C12 एटम होता है, जो 1 मोल ऑफ C12 एटम होता है वो आपके किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर तो होता ही है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास के भी बराबर होता है, जो ग्राम में डिनोट किए जाते हैं। जैसे 1 मोल, यहाँ पे अगर बात करें 1 मोल की वैल्यू कितनी थी, C12 एटम की वैल्यू थी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 C12 एटम, और यही वैल्यू इसके मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होगी, मतलब GAM के बराबर होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने मोल लिया, 1 मोल C12 एटम लिया, उसको हम लोगों ने जनरली उसकी वैल्यू हमें मिल गई, और उस ये जो 1 मोल ऑफ C12 एटम है ये किसके बराबर होता है, 12 ग्राम ऑफ GAM के भी बराबर होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम लोग बोले 1 मोल ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करें, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो ये 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के बराबर ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ग्राम में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, पहले भी रिलेशन पढ़ चुके हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन तो आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होता है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या, CH2, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब H2, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 ग्राम के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा तो 32 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है 1 ग्राम जो होता है वो 1 U के बराबर होता है। ठीक है, वही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 ग्राम बराबर 32 U बराबर 32 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहने का मतलब O2 ये मॉलिक्यूल हुआ, और ये आपको एक ऑक्सीजन की अगर बात करें उसकी मास 16 होती है, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 13 G के बराबर हो जाएगा। तो यही रिलेशन जनरली हम लोगों को फाइंड करना रहता है। अब देखिए एक और टर्म हमारे लिए आता है मोलर मास।
क्या आता है मोलर मास को अगर जनरली हम लोग देखें मोलर मास क्या होता है तो हम कह सकते हैं द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सबस्टांस इन ग्राम। तो यहाँ पे देखिए मोलर मास को अगर एक नया टर्म हमें मिल गया कि मोलर मास क्या होता है, तो द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं मोलर मास को। तो देखिए जनरली मोलर मास की अगर यूनिट अगर हम लोग बोली जाए तो यूनिट होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है? ग्राम पर मोल। जैसे अगर हम लोग बात करें मोलर मास ऑफ CO2, किसकी चर्चा की जा रही है? मोलर मास ऑफ CO2। तो यहाँ पे देखिए ये जो मोलर मास होगा वो कुछ नहीं, वो क्या होता है? ग्राम पर मोल के बराबर होता है। तो ग्राम में अगर ये यूनिट लिखे जाए मतलब ये जो 2G मिल रहा है 32G मिल रहा है, ये मोलर मास ही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे? CO2। तो यहाँ पे कार्बन का मास हो गया 12, 16 इंटू 2 दैट इज 44 ग्राम पर मोल अगर लग गया तो ये हमारा मोलर मास हो गया। मतलब एक मोल ऑफ अ सबस्टांस में जितना ग्राम आप एक्सप्रेस करिएगा वही उसका मोलर मास हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हुए थे द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सबस्टांस, मतलब कितना मोल हम लोग यहाँ पे लिए? 1 मोल ऑफ सबस्टांस लिए किसका? CO2 का। और यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिली? 44 ग्राम पर मोल। तो ज्यादा देखिए और ज्यादा अच्छे से क्लियर आपको कब होगे? जब आप इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो वो ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दो और चीजें हैं जो पढ़ानी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप कितने भी मासेस के अंदर कितने मोल्स होते हैं उसको हम लोग वेरीफाई निकालने का तरीका सीखेंगे। तो देखिए अब हम लोग अलग अलग तरीके से मोल्स को निकालने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन अ सर्टेन मास ऑफ अ सबस्टांस। मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सबस्टांस का आपको निकालना है, तो काम क्या करना होगा? जो मास गिवन होगा क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टांस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सबस्टांस निकल जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मॉलिक्यूल्स का पता लगाना है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मास में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मोल के वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गिवन अमाउंट ऑफ अ सबस्टांस, जो सबस्टांस आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है आपको, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल पर मोल से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएगा। तो इसको और भी इसका एनालिसिस हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे। एक दो टर्म अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा वो समझ लीजिए। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि 1 GAM होता है ग्राम एटॉमिक मास। हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे कि 1 GAM जो होगा वो किसके बराबर होता था? तो 1 मोल एटम के बराबर होता था। किसके बराबर होता था? 1 मोल एटम के बराबर होता था। 1 GAM जो होता था वो आपके 1 मोल मॉलिक्यूल्स के भी बराबर होता था। 1 मोल मॉलिक्यूल्स के बराबर भी होता था और ये मोलर मास के भी बराबर होता था, जिसको हम लोगों ने 18G ऐसे करके लिखा था। जैसे देखिए 1 GAM जो होता है वो मोलर मास 1 मोल मॉलिक्यूल्स ये सारा आपको इक्वल ही होता है। इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में जनरली करेंगे अच्छे से। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in each of the flowing amount एक क्वेश्चन आपका है नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अमाउंट। पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है आपको कि 142 ग्राम ऑफ Cl2 गैस है। क्या है? 142 ग्राम ऑफ Cl2 गैस है और यहाँ पे आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है गिवन मास ऑफ द सबस्टांस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टांस। तो ये चीज को यहाँ लगाएंगे तो हमें पहले मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 गैस
ऑफ Cl2 गैस। तो ये होता है 35.5 इंटू 2 दैट इज 71 ग्राम। क्या होगा? 71 ग्राम, क्योंकि सारा यूनिट आपको ग्राम में लेना है। ये जनरली यू होगा और वो आपको 71 जी के बराबर होगा, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका जो होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालेंगे, वो होगा गिवन मास। तो गिवन मास कितना है? 142 डिवाइडेड बाई जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है, तो वो 71 ग्राम आया। ये कट के हमें 2 ऐसा देगा, मतलब यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स निकला वो हमारा 2 निकला। इसके साथ एक और क्वेश्चन थे, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन हमारा था वो था आपको 1 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसका आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जनरली 1 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें मिला था, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमारा था, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन सबस्टांस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ अ सबस्टांस बराबर, ये अलग चीज हो गई, मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल कर देता हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ अ सबस्टांस बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो हमें ये चीज निकालनी है, और हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिया हुआ है, ये चीज। तो यहां से एक रिलेशन हमें मिल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन जो है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे जनरली हमें पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ 1 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर जो हमारा होता है वो होता है इतना पर मोल है, तो मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स, और पर मोल है तो ये ऊपर चला जाएगा मोल, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, 23 से 23 खत्म हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी लगभग 0.66 मोल्स के बराबर आएगी। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन ऑफ अ सबस्टेंस इन ग्राम और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, वहां से आप इसलिए इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। एक और छोटी सी टर्म है, आपको जनरली पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। हाँ, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जनरली अगर हम लोग बात करें तो मोलर वॉल्यूम कुछ नहीं, आपको गैसेस के रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी एक सर्टेन कंडीशन होती है, वो भी मैं लिख देता हूँ कि जनरली द मोल ऑफ एनी गैसेस सबस्टेंस, 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस एट 1 atm प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जनरली जो आपके निकलते हैं, और वहां पे आपके टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए 223। ठीक है, तो वहां पे जो वॉल्यूम आप लेंगे उस गैसेस का वो 222.4 लीटर के ऊपर लेंगे। इसी को हम लोग मोलर वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। इसी को भी, इसका यूजेस हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर प्रॉब्लम भी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।